गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 13। जैसा कि कल हमने आपको प्लांट्स के बारे में बताया था और प्लांट्स के बारे में ये बताया था कि कौन सी ट्रीज होते हैं, कौन से हर्ब्स होते हैं, कौन से शर्ब्स होते हैं, कौन से क्रीपर्स होते हैं। इनके बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया था कल। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। और हमने आपको बताया था कि कल कि इसके प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो मैंने हमारी आज की हेडिंग है पार्ट्स ऑफ प्लांट। मतलब प्लांट्स जो होता है हमारा, चाहे वो उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देखिए हम पहले डायग्राम की तरफ लेके चलते हैं। पहले डायग्राम से बात करते हैं हम। ये एक मैंने छोटा सा प्लांट बनाया है। इसमें मैं क्या दिखाया है आपको, देखिएगा। ये मैं नीचे ये जो मैंने बॉक्स सा बना दिया है, इसको मैंने सॉइल बताया है। आपको क्या बताया है? सॉइल। ठीक है, मतलब कि जो हमारा ये जो जड़ वाला भाग होता है, मतलब कि रूट्स। रूट्स माने क्या होता है? जड़। ये जड़ें जो होती हैं ये सॉइल के अंदर होती है हमारी। ठीक है, इसलिए मैंने बॉक्स करके अंदर फिट कर दिया है। ये है हमारी रूट्स। ठीक है, ये मिट्टी के अंदर रहती हैं। ये हमारा एक प्लांट्स का जो सबसे पहला पार्ट हो गया रूट्स, जो जिसके द्वारा प्लांट्स हमारा खड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसी पर पूरा आधारित होता है। अगर हमारे प्लांट के अंदर रूट्स नहीं हो तो हमारे प्लांट का होना मुमकिन नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करेंगे, ये जो आप जाते दिखाई दे रहे हैं ऊपर, ये होती है स्टेम। तो मैंने यहाँ पे ये एरो करके ये लिखा है स्टेम। स्टेम माने हम तना बोलते हैं। और जड़ें हमारे बड़े पेड़ों की बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। छोटा कोई पौधा है उसकी छोटी होंगी। ये सब मिट्टी के अंदर रहती हैं। और जो स्टेम होती है ये आपको बाहर दिखाई देती है। बस एक आधी स्टेम है जो आपकी अंदर रहती है मिट्टी के, वो मैं बताऊंगा अभी। लेकिन जो बाहर है स्टेम, आपको बड़ा पेड़ है तो आप देख सकते हैं उसको आसानी से। छोटा पौधा है उसका भी आप आसानी से स्टेम देख सकते हैं। ठीक है, जो जड़ से सीधी कनेक्टेड होकर के सीधी बाहर आती है ये स्टेम होती है। ठीक, स्टेम से ये जो इस तरीके से ब्रांचेस निकल जाती है। मैंने आपको बताया था कि ब्रांच होती है हमारी। ठीक है, तो ये ब्रांच मैंने एक इधर साइड से बना के दिखाई है आपको, जिसमें से मतलब और भी मतलब कि फ्लावर या मतलब फ्रूट्स या लीव्स मतलब कनेक्ट हो रही हो तो उनको हम ब्रांचेस कहते हैं। जो पेड़ हमारे किसी प्लांट से बहुत सारी होती है तो ब्रांच हो गई। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम लीफ की तरफ। देखिए ये जितनी भी है ये पत्तियां, ये सब क्या होती है? लीफ होती है। जितनी पत्तियां होती है, लीफ माने पत्ती होती है। ठीक, आपके ये पॉइंट इससे क्लियर हो गए। इसके बाद मैंने थोड़ा ये बनाया है, ये क्या है? फ्रूट। जो फल आता है हमारे पेड़ के अंदर किसी भी रूप में हो सकता है। मैंने अभी इस डिजाइन का बना दिया, वो अलग अलग डिजाइन के होते हैं सबके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रूट। फ्रूट मतलब कि फल। और इसमें क्या आते हैं? फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर मतलब कि फूल। ठीक है, फल हो गए, फूल हो गए। इसी तरीके से मैंने आपका इधर पॉइंट्स लिखे हैं 7। ये मैंने सिर्फ एक नॉर्मल पॉइंट लिखे हैं कि प्लांट में हमारे जो आप अपनी नॉर्मल आंखों से देख सकते हो। ठीक है, क्या चीज है? जो नॉर्मल आंखों से आई से देख सकते हो। वरना अभी तो मैं इसके अगर पार्ट की बात करूं तो ये छोटे छोटे जो मैंने बनाए हैं ये बुड्स हैं। और फिर अभी फ्लावर के अंदर बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें भी आ जाएंगी, वो हम आगे क्लास में बात करेंगे। अभी आपका जो है बेसिस जानना जरूरी है, अभी हम उसके लिए बात कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट में हमने लिखा है सीड। सीड मतलब कि बीज। क्योंकि हमारा कोई भी पेड़ या पौधा होता है वो एक बीज द्वारा ही स्टार्टिंग होती है उसकी, इसी और बीज में ही खत्म होता है लास्ट। ठीक है, क्योंकि वही पौधा ही तो हमें बीज देता है और वो बीज सबसे लास्ट में आता है और सबसे पहले स्टार्टिंग करी जाती है बीज से। तो हमारा बीज हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने रूट्स मतलब कि जड़। रूट्स में जड़ होती है, उसके बाद हमारी जड़ हो गई। अब इसी में जड़ में आपको एक बात बता दूं, जैसे कि जड़ तो हमारी ये हो गई नॉर्मली, लेकिन जड़ के रूप में हम बहुत सी चीज़ों को खाते भी हैं। जैसे कि गाजर है, रेडिश मूली रेडिश हो गई, कैरेट गाजर हो गई, इस तरीके की चीज़ें हम जड़ के रूप में खाते भी हैं। उसके बाद आती है स्टेम मतलब कि तना। तने से हमें क्या मिलता है? लकड़ी वगैरह मिलती है, वुड्स मिलती है।
और बहुत सी, और ये मैं एक बात बता, रूट्स में मतलब बहुत क्या होता है, जड़ी बूटियां भी होती हैं बहुत सारी, इसमें बहुत सारी दवाएं बनती हैं आयुर्वेदिक, और स्टेम द्वारा भी बनती हैं, इसकी जो इस छालन होती है उसके द्वारा बनती हैं। तो स्टेम तना, इसमें हम क्या खाते हैं, जैसे पटेटो, अरबी, ऑनियन वगैरह, ये क्या होते हैं, ये सब तने होते हैं, स्टेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ब्रांचेस, 4 पॉइंट मतलब कि शाख है। 5 पॉइंट लीव्स, पत्तियां। पत्तियों का हमारे मतलब प्लांट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, वो हम जब इसके रूल बताएंगे वो तब समझाएंगे। अभी जो है, क्योंकि ये लीव्स होती हैं ये हमारे पेड़ का जो है भोजन ही बनाती हैं। तो अगर डायग्राम बना हुआ है मैं इसको ये भी बता दूंगा, ये हाथ की हाथ की मदद किस तरीके से इनका भोजन बनता है, ठीक है। तो लीव्स का पत्तियां हो गई, और पत्तियों के रूप में भी हम खाते हैं, जैसे कि मैंने ब्रांचेस बताया था कल कि हम पालक वगैरह खाते हैं पत्ती के रूप में, ठीक है। तो आप ये लीव्स आप खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लावर, मतलब कि फूल, ठीक है। हमारे सभी जितने पेड़ पौधे होते हैं उन पर फूल आता है, आता है नहीं आता, ठीक है। फिर फूल के बाद ही फिर वो जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट्स, फिर वो फ्रूट्स बन जाता है। इसके बाद फूल के बाद आता है हमारा क्या, फ्रूट्स, ठीक है। आपके इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए, ये मैंने नॉर्मल पॉइंट्स लिखवाए हैं, आप इनको याद कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इसका जो मैंने बताया था कि पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो किस किस तरीके से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सन से ये मतलब क्या करते हैं, लीफ के अंदर हमारे क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है हमारी लीफ में, तो जिसके द्वारा ये ग्रीन होती है, और ये सन से जो इसकी लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करती हैं। उसके बाद होता है एयर, ठीक है। एयर से इन्हें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, ठीक है, और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड होता है वाटर, और ये क्या लेती है, वाटर। इनका जो भोजन तैयार होता है, फूड्स तैयार होता है पेड़ पौधों का, ये यहाँ से होता है। नंबर 1 सन, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड पे वाटर। तो इन तीनों चीजों को मिलकर के इनका खाना तैयार हो जाता है। और लीफ के अंदर जो ये सनलाइट जो लेती है, किसके द्वारा लेती है, ये मैंने भी बताया था, क्लोरोफिल द्वारा। और इसी के अंदर छोटे छोटे मतलब पॉइंट पाए जाते हैं, मतलब कि छोटे छोटे सुराख होते हैं इसमें, जो क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा। और स्टोमेटा द्वारा इनका ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जो जो क्लोरोफिल द्वारा सनलाइट ली इन्होंने, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने के लिए कुछ चाहिए ना, तो वो क्या होता है इनकी लीफ पर, स्टोमेटा, उसके द्वारा ये सांस लेते हैं, अपनी श्वसन क्रिया करते हैं, ब्रीथ करते हैं। और फिर वाटर, और जड़ों द्वारा इसके अंदर वाटर जाता है, ठीक है। इसके आगे हम कल बताते हैं। और इन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम बना करके और इन पॉइंट्स को लिखेंगे और याद करेंगे, इन चीज़ को समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।